अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जिस मुल्क की मैं आप लोगों को सैर करवाने जा रही हूँ, इस मुल्क के बंद दरवाजों के पीछे निहायत ही राजदार और कदीम अमल शुरू होने जा रहा है। इस मुल्क के दरवाजे रोजाना शाम को बंद क्यों कर दिए जाते हैं? ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन इसके मानने वाले 1 अरब से भी ज्यादा हैं। जी हाँ, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं वेटिकन सिटी स्टेट की। पोप कौन होता है और इसको कैसे मुंतखब किया जाता है? पोप के मरने के बाद ऐसा कौन सा राज और कदीम अमल है जो शुरू होता है? इसके अलावा इस मुल्क के बारे में ऐसे हैरान कुन हकाइक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जिसको सुनकर यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे। चलें तो फिर चलते हैं वेटिकन सिटी स्टेट के एक सफर पर। इस सिटी का ऑफिशियल नाम द स्टेट ऑफ वेटिकन सिटी है और ये दुनिया की सबसे छोटी आज़ाद रियासत है जो इटली के शहर रोम के वस्त में वाक़या है। ये रोमन कैथोलिक चर्च का रूहानी और इंतजामी मरकज भी है और रोमन कैथोलिक मजहब के रूहानी पेशवा यानी पोप भी यहीं पर रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका इंतकाल आज से कुछ दिन पहले हुआ है और जिनके मरने की रसूमात अभी तक जारी हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 1 लाख लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें ज्यादातर पादरी और स्विस गार्ड लोग शामिल हैं। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 110 एकड़ पर ही मुहित है, जो इसको इस दुनिया का सबसे छोटा मुल्क बनाता है। दुनिया में 193 ममालिक को दुनिया तस्लीम कर चुकी है, जबकि ताइवान, तिब्बत और वेटिकन सिटी 3 ऐसे ममालिक हैं जिनको अक़वाम मुत्तहिदा में खुद मुख्तार रियासत के तौर पर माना जा चुका है और ये ममालिक खुद को आज़ाद मुल्क भी समझते हैं, मगर दुनिया के बेशतर ममालिक इनको आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं करते। वेटिकन सिटी को पाकिस्तान ने कबूल किया है और पाकिस्तान में वेटिकन सिटी की एम्बेसी भी मौजूद है। इस एम्बेसी को पाकिस्तान में खोलने का सबसे बड़ा मकसद मसीही बरादरी को महफूज तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। अगर बात करें इस मुल्क की हिस्ट्री की, तो ये इलाका रोमन एम्पायर के दौर से आबाद है। 700 ईस्वी में बहुत सी पापाई रियासतें वजूद में आईं। 1870 में इटली ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया, जिससे पापाई रियासतें खत्म हो गयीं। लेकिन 1929 में पापाई रोम और इटली के दरमियान मुआहिदा हुआ और इसके बाद 1978 में वेटिकन एक खुद मुख्तार स्टेट बन गया। दोस्तों, इस मुल्क की आमदनी का जरिया भी टूरिज्म है। इसके अलावा नेदरलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क इस मुल्क को सपोर्ट करते हैं। दुनिया के 1 अरब से भी ज्यादा रोमन कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग इस जगह से भी बहुत ज्यादा अकीदत रखते हैं। पोप इनका मजहबी पेशवा होता है। रोमन कैथोलिक के मुताबिक पोप इनका हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पेशवा समझे जाते हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पोप का मतलब भी बाप होता है। एक पोप को उसकी मौत से पहले ओहदे से भी नहीं हटाया जा सकता। मौजूदा पोप का नाम पोप फ्रांसिस था, जो चंद दिन पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि पोप फ्रांसिस भी इसराइल की जहरियत पर, जो कि उसने गजा के मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है, उसके खिलाफ थे। पोप फ्रांसिस का ताल्लुक अर्जेंटाइन से था, लेकिन सोचने की बात है कि वेटिकन सिटी अर्जेंटाइन से ये कैसे वेटिकन सिटी के पोप बन गए। अर्जेंटाइन के एक शहर बोनस आयरस का एक शहर का ये एक नौजवान था, एक नाइट क्लब में बोनसर भर्ती हो गया, मतलब कि क्लब के दरवाजे का चौकीदार। एक दिन चर्च के बाहर से गुजरा तो अंदर चला गया और फादर से जिंदगी का मकसद तलब कर लिया। पादरी ने जवाब दिया, खुदा की नेमतों का एतराफ करना। ये जवाब सुनने के बाद नौजवान ने सारी जिंदगी चर्च के लिए वक्फ करने का फैसला कर लिया। सोसाइटी ऑफ जीसस का हिस्सा बन गया। 1998 में ये अर्जेंटाइन का बिशप भी बन गया। 2013 में ये वेटिकन सिटी चला गया, जहां मुंतखब होने के बाद ये दुनिया के 266वें पोप बन गए, जिन्हें आज दुनिया पोप फ्रांसिस के नाम से जानती है। 12 साल इस ओहदे पर फाइज रहने के बाद 88 साल की उम्र में आज ये इस दुनिया से रुखसत हो गए। कई दिन तक इनकी आखिरी रसूमात जारी रहेंगी। तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोगों ने अब तक इनका चेहरा देखा है और अब कुछ देर में ही उनकी सपुर्दे हाँ करने की रसूमात अदा की जाएंगी। वेटिकन सिटी के बंद दरवाजों के पीछे एक निहायत ही राजदार और कदीम अमल शुरू होने जा रहा है, जिसे कहते हैं पेपल कॉन्क्लेव, जहां दुनिया के कार्डिनल एक कमरे में बंद हो जाते हैं और जब ये इस कमरे से बाहर आते हैं तो दुनिया के सामने एक नया पोप आता है। ये एक पोप को मुंतखब करने का तरीका है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें वेटिकन सिटी के पोप शामिल होते हैं और उसके बीच में नए पोप का इंतखाब किया जाता है, लेकिन ये अमल एक बंद कमरे में किया जाता है। ये अमल पेपल पैलेस की इमारत में किया जाता है और इस अमल को मुकम्मल तौर पर राज रखा जाता है और न ही इसके अंदर किसी को जाने की इजाजत होती है और ये कार्रवाई कई महीनों तक भी जारी रह सकती है। पोप के इंतखाब की इत्तला चिमनी से धुआं खारिज करके दी जाती है।
अगर धुआं काला रहता है इसका मतलब है अमल अभी भी जारी है, और अगर धुआं सफेद हो जाता है तो इसका मतलब है नया पोप मुंतखब किया जा चुका है। नए पोप के मुंतखब होने के बाद नए पोप का ऐलान बालकनी में खड़े होकर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला लफ्ज पोप आकर बोलते हैं कि दुनिया को नया पोप मिल गया है। रोमन कैथोलिक का पोप इनके मजहब का सबसे ताकतवर शख्स होता है। पोप जब भी मुंतखब होता है तो हजारों लाखों की तादाद में लोग इनको सुनने के लिए आते हैं। पोप के मरने के बाद इनकी लाश को एक ताबूत में रखा जाता है, जिनको देखने के लिए भी लाखों लोग आते हैं। दोस्तों, पोप बनने का सबसे अहम कानून एक ये भी है कि पोप कभी शादी नहीं कर सकते, बल्कि ये अपनी जिंदगी चर्च के लिए वक्फ कर देता है। पोप जिस जगह रहते हैं इसको पेपल पैलेस कहा जाता है, और इंतखाब का ये अमल 800 सालों से चल रहा है। पेपल पैलेस के अंदर बहुत खूबसूरत नक्शो निगार और इसको बहुत शानदार तरीके से बनाया गया है। इस पैलेस के अंदर 1000 से भी ज्यादा कमरे मौजूद हैं, जिनमें चैपल, म्यूजियम और लाइब्रेरी वगैरह भी शामिल हैं। इस पैलेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। पोप हर इतवार को खिड़की में खड़े होकर खिताब करते हैं, जिसको सुनने के लिए लाखों लोगों का मजबा मौजूद होता है। पिछले 2000 सालों में 260 से ज्यादा पोप चुने जा चुके हैं। इनमें से बहुत सारे पोप को इस पैलेस के नीचे ही दफन किया गया है, जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होती। वेटिकन सिटी का अपना टाइम जोन और झंडा भी है। इसके अलावा करेंसी और पासपोर्ट भी इस मुल्क की अपनी है। इस पूरे मुल्क में 95% मर्द और सिर्फ 5% औरतें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च भी इसी कंट्री में मौजूद है। इसका नाम सेंट पीटर बलिस्का है। इस मुल्क में शराब बहुत ज्यादा पी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर कोई 74 लीटर सालाना शराब पीता है। वेटिकन सिटी में रहने वाला कोई भी शख्स टैक्स अदा नहीं करता। इसकी मईशत का सबसे बड़ा सहारा स्विट्जरलैंड का मुल्क है। वेटिकन सिटी में सालाना 60 लाख के करीब लोग विजिट के लिए आते हैं, और इस मुल्क जाने के लिए आपको सबसे पहले इटली का वीजा लेना होता है। इस पूरे मुल्क के इर्द गिर्द दीवार बनाई गई है, और इसके अंदर जाने के लिए हमेशा लाइनें लगी होती हैं। वेटिकन सिटी के अंदर जाने के लिए आपको 1 से 2 हफ्ते पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। इसकी टिकट आपको 50 यूरो से 100 यूरो के बीच में मिलेगी। इसके अंदर एंटर होते ही आपको दुनिया की सबसे छोटी कंट्री में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च दिखाई देगा। इस मुल्क में आपको टूरिस्ट हर जगह पर दिखाई देंगे। इस मुल्क की हर बिल्डिंग को पेंटिंग के साथ सजाया गया है। दुनिया के फेमस आर्टिस्ट ने यहाँ पर पेंटिंग का बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स के ऊपर काम किया है। सेंट पलिस का चर्च जो अंदर से निहायत ही खूबसूरत और शानदार इम्तिजाज पेश करता है। हर तरफ नक्शो निगार और नकूश बनाए गए हैं। इस चर्च की छतें भी बहुत ज्यादा हाइट पर बनाई गई हैं। इस पूरे मुल्क में आप 2 घंटे में पैदल भी फिर सकते हैं। इस मुल्क में सिर्फ एक होटल मौजूद है, और ज्यादातर टूरिस्ट रात गुजारने के लिए इटली चले जाते हैं। वेटिकन सिटी में किसी को भी पैदाइश के वक्त रेजिडेंसी नहीं दी जाती, सिर्फ यहाँ पर काम करने वालों को शहरियत दी जाती है, जैसे कि स्विस गार्ड या पादरी वगैरह। और जैसे ही इनका काम खत्म हो जाता है, इनकी शहरियत भी खत्म कर दी जाती है। वेटिकन में दुनिया का सबसे छोटा रेलवे निजाम भी मौजूद है, जिसमें सिर्फ 2 पटरियां और 1 स्टेशन मौजूद है, और इसका इस्तेमाल भी तकरीबन ना होने के बराबर है। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर एक भी हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पर किसी को इलाज करवाना हो तो उसको इटली जाना पड़ता है। वेटिकन में सिर्फ एक सुपर मार्केट मौजूद है, जहाँ पर सिर्फ यहाँ के शहरी ही शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को ये सुपरमार्केट इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं है। इस पूरे मुल्क में आपको एक भी जानवर नहीं देखने को मिलेगा, और न ही आप यहाँ पर कोई जानवर पाल सकते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में लतीनी जुबान नहीं बोली जाती, जबकि इस मुल्क में आज भी लतीनी जुबान बोली जाती है, और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज की हैसियत भी हासिल है। यहाँ तक कि यहाँ के ATM भी लतीनी जुबान में है। दोस्तों, वेटिकन सिटी के दरवाजे रात के वक्त बंद कर दिए जाते हैं, यानी गरूब आफ्ताब के बाद ये मुल्क मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। यानी कि ना कोई इस वक्त इस मुल्क में आ सकता है और ना ही इस मुल्क से जा सकता है। वेटिकन सिटी तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर और रसूख इसके रूहानी होने की वजह से बहुत ज्यादा है, क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ के करीब लोग इस मुल्क को फॉलो करते हैं। वेटिकन सिटी में एक दौर में मजहबी कैद खाना भी बनाया गया था। जो कोई मजहब को प्रॉपर तौर पर फॉलो नहीं करता था, उनको इन कैद खानों में डाल दिया जाता था, लेकिन आज इसको म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। वेटिकन के चर्च में कुछ ऐसे खुफिया दस्तावेजात भी मौजूद हैं जो चंद अफराद के अलावा किसी को भी पढ़ने की इजाजत नहीं है, और ये दस्तावेजात भी हजारों साल पुरानी हैं, और इनका राज भी कोई नहीं जानता। इस जगह को वेटिकन सेफ आर्केड कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त आपको मिलता रहे।
اگلی ویڈیو کس ملک پر بنائی جائے کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ ٹو یو آل.